खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक सफ़र के खिलाफ इकदाम पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मोतबर मुसाफिर मुतासर न हों। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाई जाए। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, इस इजलास का अहवाल बताइए। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई की। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग के हवाले से हालिया इत्तलात और इस हवाले से शिकायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो इंतहाई लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों और मशकूक सफरी दस्तावेज़ात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर इससे मुतासर न हों। उन्होंने प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने और वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों से हमआहंगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की, ताकि कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफर किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इजलास को बैरून मुल्क का गैर कानूनी सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुमालिक गैर कानूनी सफर के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई से यूरोप का गैर कानूनी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। इसी तरह बरतानिया और खलीजी ममालिक में गैर कानूनी दस्तावेजात पर सफर करने वालों की तादाद में कमी आई है और यूरोप के ममालिक में गैर कानूनी हिजरत, वर्क वीजा, विजिट और टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल, ऑफलोडिंग और डिपोटेशन के अहम वजूहात हैं। ज्यादातर मुसाफिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, मलेशिया और ओमान से डिपोर्ट हुए। इजलास को मजीद आगाह किया गया कि वफाकी तहकीकात इदारे में रिस्क असेसमेंट यूनिट कायम किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों की टारगेटेड स्क्रीनिंग की जाती है और डिपोर्ट होने और गैर कानूनी सफर करने वाले मुसाफिरों का डेटा सिस्टम में शामिल किया जाता है। इजलास को बताया गया कि FIA, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों में करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इजलास को बताया गया कि एयरपोर्ट पर गेट्स का निज़ाम फाल करने पर काम जारी है और मजीद API PNIR के डेटा तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी, ताकि मुमकिन तौर पर गैर कानूनी सफरी दस्तावेजात पहले से दस्तियाब हों। मुसाफिरों के डेटा के हवाले से मोबाइल फोन एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। FIA की IBMS और IT सेक्शंस की रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और गैर कानूनी मुसाफिर रोकने के लिए मखसूस जो इकदाम वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी ताहिर, हमारे साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने मादनी वसाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का फैसला कर लिया। ग्लोबल कोर मिनरल्स और मारी मिनरल्स लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इस खबर की क्या तफसीलात बताएंगे आप? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की जाएगी और मुआहिदे की तफसीलात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स लेक सिटी होल्डिंग्स, फातिमा ग्रुप, दिन ग्रुप, हिल्टन ग्रुप और सूरती ग्रुप ने बलूचिस्तान में सरमायाकारों का फैसला किया है। मारी मिनरल्स लिमिटेड और ग्लोबल कोर मिनरल्स के साथ मादनी वसाइल की तलाश का मुआहिदा तय पाया है। इस हवाले से जो तफसीलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। ग्लोबल कोर लिमिटेड है, बलूचिस्तान में सोने और तांबे के जखायर की तलाश में महारत को तजद्दा रखती है। मुआहिदे के तहत चागी में कीमती मादनियात की तलाश में सरमायाकारी की जाएगी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी से इक्तिसादी सरगर्मियां फरोग पाएंगी, मुल्क को माशी फवाइद मिलेंगे और जो रोजगार के मौके हैं वो पैदा होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।